तो दोस्तों हमारा हम्पी में दूसरा दिन मस्त नींद पूरी करके नहा धो के निकले हम्पी के कुछ बाकी रह गए स्पॉट देखने। पहले तो मेरा फेवरेट साउथ इंडियन नाश्ता किया। भाई महाराष्ट्र में जो सांभर और नारियल की चटनी मिलती है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नारियल पानी तो भाई दिन में 3 से 4 बार पिया करते थे। दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करके हम पहले पहुंच गए एक गणपति मंदिर के पास। इस गणपति जी के मूर्ति का नाम शशिवे कालू है। शशिवे कालू मतलब मोहरी का दाना। कहा जाता है ये मूर्ति पहले मोहरी के दाने जितनी छोटी थी, समय के साथ साथ ये बड़ा आकार लेती चली गई। दोस्तों हम्पी में दिखने वाले ये बड़े बड़े पत्थर, इनके पीछे दो कहानियां हैं, एक वैज्ञानिक और एक पौराणिक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो असल में इन पत्थरों को ग्रेनाइट स्टोन कहा जाता है। बहुत सालों से सूरज की किरणें, बारिश और तूफान की वजह से इन पत्थरों में दरारें पड़ने लगी और ये टूटने लगे। टूटे हुए पत्थर ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगे और एक के ऊपर एक जमा होते चले गए, जिसके कारण ये हमें ऐसे दिखते हैं। और अगर पौराणिक कथा के अनुसार देखें तो भगवान श्री राम जी ने वानर सेना के द्वारा इन्हें एकत्रित किया था, क्योंकि उन्हें लंका जाने के लिए पुल बनाना था। इसी कथा के अनुसार जब बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ था तब ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंके गए थे। ये वास्तुकला हमारे पूर्वज आज के इंजीनियर्स से कितने एडवांस थे इसका जीता जागता सबूत देते हैं। इतने सालों बाद भी ये मंडप जैसे दिखने वाले मंदिर आज भी कायम हैं। Here is backside is while attending singing. Here is taking. Is drinking. Here is coming. Single lady is dancing. Bharatanatyam dancing. ये है विरूपाक्ष मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के अवतार विरूपाक्ष को समर्पित है, जिन्हें पंपापति भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और पंपा देवी अर्थात पार्वती जी का विवाह इसी स्थल पर हुआ था, ऐसी मान्यता है। मंदिर का इतिहास 7वें शतकों से पूर्णतः चालू है। अगर देखा जाए तो मूल मंदिर उससे भी कई गुना अधिक पुराना हो सकता है। मंदिर में हाथी होने की परंपरा बहुत पुरानी है, जो 7 शतकों के पावित्र से जुड़ी हुई है। इस हथनी का नाम लक्ष्मी है और इसे भगवान गणपति जी का रूप माना जाता है। कहा जाता है इसके आशीर्वाद से जिंदगी की सारी कठिनाइयाँ दूर होती है। यहाँ देखने पर मंदिर के कलश की परछाई आपको उल्टी दिखाई देगी। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे एक पिनहोल कैमरा। मंदिर के वास्तुकारों ने सदियों पहले आधुनिक विज्ञान के इस सिद्धांत का उपयोग करके इस अद्भुत दृश्य को पत्थर की संरचना में ढाल दिया। दोस्तों सबसे आखिर में हम निकले उस जगह जाने के लिए जहाँ पर हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर भक्तों और विद्वानों के बीच अलग अलग मान्यता है। यह है अंजनाद्रि पहाड़ी। यह स्थान सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मान्यताओं में से एक है, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। माना जाता है यहीं पर वानर साम्राज्य किष्किंधा की राजधानी थी। इसी पहाड़ को अंजनी माता के नाम पर अंजनाद्रि नाम दिया गया है। पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर पहुंचने के लिए 575 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये पूरा इलाका, जिसमें हम्पी भी शामिल है, रामायण में वर्णित वानर राजा सुग्रीव के प्राचीन राज्य किष्किंधा का हिस्सा माना जाता है। सबसे ऊपर जाने पर आपको तुंगभद्रा नदी और हम्पी के प्राचीन मंदिरों का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यह स्थान हम्पी में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है।
दोस्तों मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मनाही है, इसलिए अंदर की वीडियो नहीं निकाल पाया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग वीडियो में।